कि मार्च 2022 में सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए क्या कुछ देने जा रहा है, ग्रहों का जो संचरण है, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे कि किस तरह से पूरा महीना आपको बिताना है, क्या उपाय करना है और कौन से जो शुभ प्लैनेट हैं आपके बर्थ चार्ट के वह किस स्थिति में आपको शुभता या फिर थोड़ी कमजोर स्थिति में अशुभता प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आप अगर अभी तक हमारे वीडियो को अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अंत तक आप हमारे इस वीडियो को देखें, तभी आप पूरी चीजों को समझ पाएंगे। अब आपको देखना है कि सबसे पहले कौन से जो शुभ ग्रह हैं। यदि आप सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक हैं, यदि आपके प्रथम भाव में 5 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह सिंह है। यदि आपके बर्थ चार्ट में प्रथम से लेकर द्वादश भाव में 5 नंबर में चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह सिंह है। ठीक है, तो अब सिंह राशि और सिंह लग्न के यदि आप जातक हैं तो सूर्य आपके लग्न और राशि का स्वामी होता है। ठीक है, सूर्य तेज है, सूर्य आत्मविश्वास है, बहुत कुछ है। सूर्य बहुत प्रतिभावान ग्रह है ना, क्योंकि राजा है सूर्य। तो यदि आप सिंह लगन के जातक है तो मंगल और गुरु आपके बर्थ चार्ट, यानी आप देखें कि मंगल आपका भाग्येश है और गुरु आपका पंचमेश है। ये 2 सबसे शुभ ग्रह होते हैं आपके बर्थ चार्ट में। लेकिन अशुभ ग्रह कौन से होते हैं? शुक्र, शनि और बुध। ये 3 ग्रह जो हैं अशुभ होते हैं। तो अब देखते हैं कि अशुभ और शुभ ग्रह की स्थिति गोचर से क्या बन रही है। सबसे पहले हम बात सूर्य की करेंगे, क्योंकि लग्नेश आपका सूर्य है। अब लग्नेश आपका 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेगा। ठीक है, 15 मार्च को वह मीन में जाएगा, तो 15 मार्च से पहले वह आपके सप्तम भाव में बैठकर यानी कुंभ राशि में बैठकर आपके प्रभाव को यहाँ पर देने जा रहा है। तो जब हम लग्न अगर आपका लग्न सिंह है और सूर्य बैठा हुआ है प्रथम भाव में, तो आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है? सबसे पहले वह आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गर्मी यानी उष्णता प्रदान कर सकता है, घर में कुछ झगड़े जैसी स्थिति बना सकता है और व्यवसाय में जो मन है वह नहीं लगने की स्थिति बन रही है। तो बाकी चीजों को छोड़ दें अगर, तो ये माह जो है आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छा आएगा। पैसे हाथ में आएंगे और काम जो है अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, और सूर्य की जो स्थिति है वह सप्तम में बैठकर और अष्टम में 2 भाव के प्रभाव को दे रहा है। तो सप्तम में वह आपके प्रवास की स्थिति बना सकता है। हो सकता है आप घर से कुछ दूर जाएं और वहां पर रहने की स्थिति बन जाए। और अष्टम में जैसे ही आएगा वह, यानी 15 मार्च को जैसे ही मीन राशि में आएगा आपका लग्नेश, तो कुछ पीड़ा दे सकता है, कुछ शारीरिक पीड़ा हो सकती है, कुछ मानसिक पीड़ा हो सकती है। तो इस तरह की कंडीशन जो है वह सूर्य आपको क्रिएट कर सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो सबसे शुभ प्लैनेट है आपके बर्थ चार्ट के, बृहस्पति और मंगल। बृहस्पति आपका पंचमेश है और आपके बर्थ चार्ट का यह अष्टमेश है। पंचमेश और अष्टमेश की स्थिति यहाँ पर कुंभ राशि में बन रही है और अस्त वाली स्थिति बने, वह अस्त रहेगा, यानी 22 फरवरी को अस्त हो जाएगा, 23 मार्च तक अस्त रहेगा और 23 मार्च को वह उदय होगा और 13 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेगा। यानी 13 अप्रैल तक स्थिति बृहस्पति की जो है वह कुंभ राशि यानी आपके बर्थ चार्ट के सप्तम भाव में संचरण वाली बन रही है। तो जब भी बृहस्पति सप्तम भाव में रहता है तो वह सरकारी सम्मान आपको दिलाएगा, निश्चित तौर पर दिलाएगा। ये बात आप मान के चलें। अगर आप सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वह आपको सम्मान की स्थिति में ले आकर खड़ा करेगा। ठीक है, आपके व्यवसाय में उत्तम सफलता और लाभ वाली स्थिति बनेगी। आपका स्वास्थ्य भी इस समय उत्तम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका पंचमेश कुंभ में बैठकर, सप्तम में बैठकर आपके लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, आपके लाभ भाव को देख रहा है और आपके पराक्रम को देख रहा है। तो ये स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी, बृहस्पति देव बहुत शुभता लेकर आए हुए हैं गोचर से, तो ये स्थिति बन रही है। छात्र अगर हैं, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें परीक्षा में उत्तीर्ण होने के चांस बन रहे हैं। चुनाव की तैयारी में है, चुनाव के लिए खड़े हैं और आप सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक हैं, तो चुनाव में जीत मिलने की पूरी संभावना बन रही है। पूरी संभावना यानी बड़े लोगों से परिचय बढ़ेगा और ये स्थिति आपकी तरक्की वाली होगी, वरिष्ठ आपसे प्रसन्न होंगे और बहुत सारी बेनिफिट वाली स्थिति गुरुदेव बृहस्पति बना रहे हैं। लेकिन अगर आप चुनाव में खड़े हैं या फिर कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो बृहस्पति कमजोर है ना। आप देखिए कि 22 फरवरी को वह अस्त हो जा रहा है, 23 मार्च तक, यानी जो डिसीजन आने वाला समय है उसमें कमजोर वाली स्थिति बन रही। तो आपको बृहस्पति से रिलेटेड आपको
वस्त्र पहनना है, पीला रंग पहनना है, आप गोल्ड धारण कर सकते हैं, एक पुखराज धारण कर सकते हैं, है ना। चने की दाल से का सेवन करें, दान नहीं करना है, तब जाके बेनिफिट आपको बृहस्पति अपना 100% दे पाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि मंगल आपके भाग्य और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है, ठीक है। ये योग कारक होता है क्योंकि आपके केंद्र और त्रिकोण का स्वामी मंगल होता है। मंगल की जो स्थिति बन रही है 26 फरवरी को मकर राशि में मंगल देव जो है वह प्रवेश करेंगे, ठीक है। मकर राशि आपके बर्थ चार्ट का छठा भाव, छठे भाव में मंगल की स्थिति अच्छी मानी जाती है, लेकिन आपका भाग्य यहाँ छठे में चला आएगा, तो भाग्य की जो प्रबलता है उसमें थोड़ी सी कमी आपके यहाँ पर दे सकता है। तो मंगल आपके छठे भाव में, यदि आपका लग्न सिंह है तो मंगल छठे भाव में बैठकर आपको थोड़ा सा प्रवास की स्थिति बनाएगा, घर से दूर की स्थिति बनेगी, सफलता थोड़ी कष्ट से मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका भाग्येश है वो आपके छठे भाव में उच्च का होकर संचरण करेगा। वैसे सफलता मिलेगी, आपको रिश्वत देना पड़ सकता है अपने कार्य के लिए, है। स्त्री सुख आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि वह आपका भाग्येश है ना। थोड़ी अड़चनों के साथ आपका ये जो समय है वह काफी अच्छा मंगल देव आपको प्रदान कर रहे हैं। मंगल की स्थिति मंगल तृतीय, छठे और एकादश भाव में अच्छा माना जाता है, तो मंगल जब भी छठे में बैठेगा तो आपको धन का लाभ निश्चित तौर पर कराएगा, यदि आप सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक हैं तो, ठीक है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ये दो शुभ ग्रह की स्थिति हो गई, आपके लग्न की चर्चा हो गई। अब हम आपको बताएंगे कि बुध क्या है। बुध आपके धन भाव का स्वामी है और आपके लाभ भाव का स्वामी है। आपका धनेश और आपका लाभेश क्या आपको प्रदान करेगा, ठीक है। अब बुध आपके बर्थ चार्ट में 6 मार्च को कुंभ राशि में बुध देव जो है वह प्रवेश कर रहे हैं और 24 मार्च तक मीन में रहेंगे और 14 मार्च को वह अस्त हो जाएंगे, 13 अप्रैल को फिर उदय होंगे। तो पूरे हाफ मंथ में वह अस्त हो जाएंगे, यानी 6 मार्च को कुंभ में आ रहे हैं। तो बुध की भी स्थिति यहाँ पर बन रही है, यहीं पर बृहस्पति रहेंगे। तो बुध क्या है? तृतीयेश आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है और आपके व्यय भाव का स्वामी है और सप्तम में संचरण कर रहा है, तो थोड़ी सी पीड़ा आपको दे सकता है। तो इस बात को आपको मान के चलिए कि बुध जो है वह आपको पीड़ा प्रदान कर सकता है, ठीक है। क्योंकि सप्तम में जो स्थिति बनती है बुध की और शनि की राशि में आकर वह आएगा, क्योंकि वह आपके लिए शुभ ग्रह नहीं है बुध। तो अगर आप व्यापार, शेयर सट्टा, लॉटरी में पैसे लगा रहे हैं तो अपनी मन की जो व्यग्रता है उसको बहुत कंट्रोल करके सोच समझ कर आपको यहाँ पर पैसे लगाना है। बोलने लिखने से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप गलतियां कर जाएंगे और उसको लेकर आपको अपने वरिष्ठों से, छात्रों, अगर आप छात्र हैं, लेखन का कार्य करते हैं तो भी आपको बहुत सावधानी से उस कार्य को आगे बढ़ाना है। अब आपको देखना है कि क्योंकि अस्त भी हो जाएगा, कमजोर भी हो जाएगा, तो आप अनावश्यक अपनी दिमाग का न इस्तेमाल करते हुए गलतियां कर जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि शुक्र क्या है। शुक्र आपके बर्थ चार्ट का कर्मेश है और आपका तृतीय भाव का स्वामी है और शुक्र की जो स्थिति है 27 फरवरी को शुक्र मकर राशि में संचरण करेगा, यानी आपके छठे भाव में यहाँ पर संचरण करेगा। तो शुक्र क्या बेनिफिट आपको, और 31 मार्च को वह कुंभ में प्रवेश करेगा, यानी पूरे महीने आपके यहाँ पर शुक्र जो है वह मकर राशि में संचरण करेगा। शुक्र जब भी, और मकर राशि आपके छठे भाव में है, तो छठे भाव में आपका तृतीय भाव का बैठना, तृतीयेश का बैठना शत्रुओं की वृद्धि कर देगा। तो अगर आप शत्रुओं के विषय में बहुत विचार कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आपकी स्त्री सुख मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन आपकी जो एक इंटरनल जो आपके की भाव हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं कि अशुभ काम वासना की बढ़ोतरी हो सकती है। उस पर आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि तृतीय भाव भी उसी का कारक भाव है, काम भाव है, और वह आकर आपके छठे भाव में रोग ऋण शत्रु भाव में विद्यमान है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि शनि की स्थिति क्या है। शनि आपके छठे और आपके सप्तम भाव का स्वामी है और आपके बर्थ चार्ट के लिए बहुत शुभ नहीं होता है। जो भी सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक होते हैं उनके लिए शनि का उपाय हमेशा अपने जीवन में करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि गोचर वाइज क्या स्थिति बन रही है। शनि जो है वो मकर राशि में रहेगा, 29 अप्रैल तक मकर राशि में रहेगा, छठे भाव में रहेगा। यहीं पर शुक्र भी आ रहा है, शुक्र भी संचरण करेगा, तो मकर राशि में शनि भी है और 29 अप्रैल को वह कुंभ में प्रवेश करेंगे और वह आपके सप्तमेश और आपके कर्मेश, यानी सप्तमेश और षष्ठेश है। तो सप्तमेश और षष्ठेश आपके छठे भाव में जब बैठेंगे शनि, तो वह आपको थोड़ा सा
ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं, कुछ कहीं चोट लग जाए, खून बह जाए, इस तरह के कष्ट आपको मिल सकते हैं, है ना। तो आपको ध्यान देना है। असफलता मिल सकती है आपको अपने कार्यों में, अदालत का निर्णय आपके विरुद्ध जा सकता है, ये शनि करेगा, है ना, क्योंकि 2 प्लैनेट जो हैं, बुध और गुरु और शनि, ये जो 2 ग्रह हैं यही आपको रिजल्ट देते हैं गोचर में। तो शनि आपके विरुद्ध जा रहा है ना। अगर आप सिंह लगन और सिंह राशि के जातक हैं, अगर कोई स्थिति आपके बर्थ चार्ट में कारावास की स्थिति बन रही है, तो कारावास के चांसेस भी शनि यहाँ पर बना रहे हैं। तरक्की मिले, तरक्की में रुकावट आएगी, बार बार तबादले की स्थिति शनि देव बना रहे हैं। स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं यदि आप सिंह लगन और सिंह राशि के जातक हैं। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर अच्छी थी, मैंने बताया है पहले। गुरुदेव बहुत कुछ कंट्रोल करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कुंभ राशि में यहाँ पर बैठकर आपके लग्नेश को देख रहे हैं, तो गुरु की स्थिति, मंगल की स्थिति आपके लिए बेनिफिट वाली बन रही है। लेकिन शनि डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो शनि का उपाय आपको यहाँ पर साथ साथ जरूर से करना है, ठीक है। शनि से रिलेटेड मंत्र का जाप करें, शनि से संबंधित दान करें, जिससे कि ये जो स्थितियां बन रही हैं उसमें आपको लाभ मिल सके। अब हम राहु केतु के विषय में बताएंगे। राहु केतु की जो स्थिति है, 17 मार्च से ही राहु जो है वो मेष राशि में प्रभाव देना शुरू कर देगा, तो वह आपके भाग्य भाव में प्रभाव देना शुरू कर देगा और 12 अप्रैल लगभग वह आ जाएगा यहाँ पर। और 18 महीने एक राशि में रहता है और सदैव वक्री होता है। और 17 मार्च के पहले वह आपके 10th और 4th भाव के प्रभाव को प्रदान करा। तो आपके जो अपने लोगों से वैर की स्थिति बन रही थी, अनायास का क्रोध, या फिर कुछ कार्य क्षेत्र में या फिर घर में जो इस तरह की कंडीशन बन रही थी जो विरोध वाली थी, या फिर क्रोध, अनायास का वाद विवाद जो स्थिति बनी थी, उससे आपको जब भाग्य भाव में आपका राहु संचरण करेगा और केतु आपके 3य भाव में यहाँ पर संचरण करेंगे, तो क्या स्थिति बनाएंगे। यानी नवम और 3य की जो स्थिति बनेगी, तो कुछ अलग अलग तरह के भाव आपके मन में आ सकते हैं। जब राहु का प्रभाव मेष राशि में होगा, तब आपके प्रभाव में इस तरह की स्थिति आ सकती है। वाद विवाद से आपको यहाँ पर बचना होगा और धन प्राप्ति केतु बैठकर 3य भाव में आपको कराएंगे। धन की कमी नहीं होगी, लेकिन कुछ वाद विवाद वाली स्थिति बन सकती है, जिसको लेकर आप मानसिक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि शनि भी बेनिफिट नहीं दे रहा है, शुक्र भी बेनिफिट नहीं दे रहा है ना। सिर्फ बेनिफिट आपका बृहस्पति बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर बैठा हुआ है, और मंगल की भी स्थिति ठीक है, क्योंकि उच्च का होकर वह आपके 6ठे भाव में संचरण कर रहा है। तो आपको अंत तक हमारे इस वीडियो को देखना और अपने दोस्तों में साझा जरूर करना है।